विजय, उठ भी जाइए, नाश्ता तैयार है। उठिए विजय, 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 उठिए, देर हो जाएगी। सोते रहिए। मैं तुम्हारे बिना अकेली हो जाऊंगी विजय, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। इस बार जाने दो मेरी जान, एक ही बार की तो बात है। वापस आके कोई नया बिजनेस शुरू करेंगे। फिर ढेर सारे बच्चे पैदा करेंगे। उठिए, फ्रेश हो जाइए। किरण, कहाँ हो भाई? आई। तुम क्या समझती हो? तुम्हें अकेला छोड़ के मुझे दुबई जाना अच्छा लगता है? तो फिर क्यों जा रहे हो? क्या करें, मजबूरी है। जब शादी करनी थी तब आपने कहा था दुबई नहीं जाओगे, यहीं पे रह के कोई काम करोगे, और जब शादी हुई तो आपका तो इरादा ही बदल गया। किरण, मैं समझ रहा हूँ यार, तुम्हें बुरा लग रहा है। इस बारे में पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। यहाँ रह के अपने सपनों को हकीकत में नहीं बदल सकते। कम से कम 1 साल के लिए तो जाना ही पड़ेगा। मुझे अकेला छोड़कर? किसके सहारे मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर जा रहे हो? तुम अपने मायके क्यों नहीं चली जाती? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुमको पता है ना, हमने लव मैरिज की है, अरेंज नहीं। और अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़कर मैं तुम्हारे घर आई हूँ, वो मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तुम इतना इमोशनल क्यों हो जाती हो? जाना तो है ही मुझे, खुशी खुशी विदा करो। केवल 1 साल की तो बात है, बाकी तो सारी उम्र, बाकी सारी जिंदगी साथ ही बितानी है। 1 साल दे दो मुझे बस।
विजय, वापस तो आ जाओगे ना? मेरा मन बहुत घबरा रहा है। अरे डोंट वरी, 1 साल की तो बात है। एक ही साल की तो बात है, 1 साल में आ जाएंगे। मुझे डर लग रहा है। रामलाल, बस हो गया डॉक्टर बाबू। रामलाल, जी डॉक्टर बाबू। तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो? आप भी तो हम लोग का कितना सम्मान करते हैं, वरना हम जैसे छोटे लोगों को कौन सम्मान देता है। रामलाल, बड़े होने का गुरूर और छोटे होने का मलाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सभी किसी न किसी के सेवक हैं। खेल खत्म होने के बाद शतरंज की सारी मोहरें एक ही डब्बे में बंद होती हैं। जी डॉक्टर बाबू। समझे? फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जबकि मेल में XY होता है। जब फीमेल का एक्स मेल के एक्स से मिलता है तो फीमेल बेटी को जन्म देती है, और फीमेल का एक्स मेल के वाई से मिलता है तो फीमेल बेटे को जन्म देती है। यदि किसी महिला को हर बार बेटी ही होती है तो उसका जिम्मेदार कौन है? हेलो डॉक्टर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। सर अंदर आ सकते हैं? ऐसा कब से है आपको? कई सालों से। सच कहूँ तो फर्स्ट नाइट भी परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। शायद विवाह से पहले मास्टरबेशन की वजह से। मास्टरबेशन की वजह से ऐसा नहीं होता। वैसे किसी भी चीज़ की ज़्यादती ठीक नहीं होती। कुछ टिप्स हैं एक्सरसाइज के, मैं बता दूंगा आपको, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे? जी, संभोग क्रिया से पहले 4 प्ले जरूर करिएगा और कीगल एक्सरसाइज कीजिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। कीगल एक्सरसाइज? जी हाँ, कीगल एक्सरसाइज। पेल्विक फ्लोर मसल्स, यानी कि अनस और पेनिस के आसपास की मसल्स। इमेजिन कीजिए कि आपको यूरिन पास करने जाना है और यूरिन पास करने से उसे रोकना है। ऐसा आपको दिन में 2 बार 100 टाइम्स करना है। इस एक्सरसाइज से आपका इलेक्ट्राइल डिसफंक्शन
और शीख पतन दोनों ही जल्द ठीक हो जाएगा। मैं कुछ दवाएं लिख दे रहा हूँ, इन्हें आप 10 दिन खा के बताइए। और एक्सरसाइज जरूर करिएगा। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सर। May I come in? जी, क्या परेशानी है आपको? डॉक्टर साहब, अक्सर मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठती हूँ और उल्टी सीधी हरकतें करने लगती हूँ, चीज़ों को तोड़ने फोड़ने लगती हूँ। मुझे लगता है कि जैसे मैं पागल हो रही हूँ। आपको हिस्टीरिया है। वैसे आपके पति के रिलेशन कैसे थे आपके साथ? पति? आज के 11 साल पहले पति दुबई गया था और आज तक आया ही नहीं। वो शादी करके वहीं सेटल हो गया। मैं अब तक अकेली हूँ। आइए कुछ जांच कर लेते हैं। हाँ, सांस लीजिए। और लंबी सांस लीजिए। शादी के बाद आपके पति कितने साल थे आपके साथ? जी 2 महीना। सिर्फ 2 महीने? जी। इन 11 सालों में आप किसी के साथ भी फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हुई? नहीं नहीं। आपको शादी कर लेनी चाहिए। सेक्सुअल रिलेशन ना होने के कारण भी ऐसा होता है। फिलहाल मैं कुछ दवाएं लिख देता हूँ आपको, आप इनको जो है मंगा लीजिए और इनका सेवन कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। कहाँ कहाँ चेक किए? बड़े मज़े से चेक कर रहे थे। अच्छा ये बताओ कि हमारा टिफिन क्यों खाती हो? आपका अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? इधर आइए बताती हूँ। क्या? चुपचाप खड़े रहिए, हिलिएगा नहीं। मुझे आपके ये अच्छे लगते हैं। तुम पागल हो, एकदम पागल।
मैं लेट जाती हूँ, आप मेरा भी चेक कर लो। तुम क्यों लेटोगी? आइए ना। ये क्या पागलपन है? पागल तुम आए? हाँ मैं पागल हूँ, चेक करेंगे तभी तो बीमारी पता चलेगा। हो गया ना? लगता है मुझे किसी और को रखना पड़ेगा। ठीक है, आप मुझे घर पे रख लीजिएगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है? आज हम इस पर चर्चा करेंगे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कृत्रिम गर्भाधान की एक टेक्निक है। इस टेक्निक के माध्यम से निसंतान दंपत्ति भी संतान सुख की प्राप्ति कर सकता है। इसमें महिला के अंडे और पुरुष के स्पर्म को एक साथ लेबोरेटरी में रखकर फर्टिलाइज करते हैं और फर्टिलाइज करने के बाद इसे गर्भ में ट्रांसफर किया जाता है। इस प्रक्रिया को एम्ब्रियो कल्चर या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ओके? अरे भाई रामलाल, हाँ डॉक्टर बाबू, आप लिए चाय बनाए क्या? नहीं चाय नहीं, चाय रहने दो, कॉफ़ी लाओ, कॉफ़ी की इच्छा है। डॉक्टर बाबू, आप मेम साहब ले आइए, वही आपका आधी रात तक इंतजार करेंगी। अरे रामलाल, मेरा छोड़ो, अपनी पत्नी ले आओ जो तुम्हारा ख्याल रखे और तुम्हारा कुछ काम भी हल्का हो जाए। अरे डॉक्टर बाबू, आप भी वही बात करते हैं। रामलाल, जी डॉक्टर बाबू। मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दो। ठीक है। रामलाल, जी डॉक्टर बाबू। मैं क्लिनिक जा रहा हूँ। इस समय कौन हो सकता है? हाँ, कौन? डॉक्टर साहब, मैं किरण बोल रही हूँ। इतनी रात को क्या हुआ? रात को ही मेरी तबीयत ज्यादा खराब होती है, प्लीज आप आ जाइए ना। ठीक है, आप एड्रेस सेंड करिए, मैं आता हूँ।
दरवाजा खुला है डॉक्टर, अंदर आ जाइए। ये क्या हुआ? क्या हुआ देवी जी? इतना तोड़ फोड़ करने के बाद खुद को रोक पाई हूँ डॉक्टर। बहुत बेचैन हूँ डॉक्टर। प्लीज डॉक्टर कुछ करिए ना। जी आप चिंता ना करें, मैं चेक करता हूँ। मैं चेक कर रहा हूँ, चेक कर प्लीज रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। कुछ करिए ना। मैं करता हूँ ना, मैं कर रहा हूँ, मैं करता हूँ ना, मैं प्लीज कर रहा हूँ, डॉक्टर। कर रहा हूँ। प्लीज डॉक्टर। छोड़िए तो मैं चेक करूँगा ना आपको। ये क्या 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 कर रही हैं आप? प्लीज डॉक्टर। जी मैं कर रहा हूँ, मैं करने ही आया हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ आपको। प्लीज डॉक्टर। जी मैं आपको चेक करता हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। जी मैं चेक कर रहा हूँ, आप परेशान ना हो। कितना चेक करोगे डॉक्टर? मर्ज कुछ भी हो उसे ढूंढना पड़ेगा ना। मैं चेक कर रहा हूँ। दवा क्या कर रही हैं आप? छोड़िए डॉक्टर छोड़िए मुझे, क्या कर रहे हैं आप? दिखाई नहीं देता है क्या? ओए मैडम, दिखाई तो आपको नहीं देता। इस हैंडसम जवान से टकराने के बजाय अगर आप इस बिजली के खंभे से टकराई होती तो? अरे ओए हैंडसम, मैं तेरे मुंह नहीं लगना चाहती। चल चल अपना रास्ता नाप। अरे ओए हैंडसम। अब क्या हुआ? सॉरी। सॉरी किस लिए? गलती तो मेरी थी ना। चलो कम से कम गलती का एहसास तो हुआ आपको। यहाँ कोई किराए का मकान मिल जाएगा क्या? कुछ कह नहीं सकते। हाँ, अगर मकान न मिले तो कुछ दिन आप मेरे आउट हाउस में रह सकती हैं और किराए मकान ढूंढते रहिएगा। बहुत बड़ा मकान है मेरा।
जी हाँ, मैं डॉक्टर ऋषभ हूँ। चर्च लेन में 13 नंबर में रहता हूँ मैं। आप डॉक्टर हो? मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता भी हूँ। अरे आप, हाय। हाय। क्या वो मकान नहीं मिला आपको? नहीं, होटल का बिल भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। सोचा कुछ दिन आपके साथ ही रह लूं। नो प्रॉब्लम, आप जब तक चाह सकती हैं। चलिए ठीक है। ये देखो, ये है अपना। वाह, कितना सुंदर है। हाँ, सुंदर है ना। तकदीर वाली होगी वो जो उस पर राज करेगी। बहुत ही प्यारा है। बहुत अच्छा है। मैडम, कॉफ़ी लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। डॉक्टर साहब, क्या रात में कॉफी पीना सही रहेगा क्या? सोने से कुछ देर पहले कॉफ़ी पीने से सर दर्द, बेचैनी, उलझन, घबराहट, मतली जैसी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो फिर आप? नहीं, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें कैफीन की मात्रा कम है। कौन सी कॉफी है ये? ये रात ज़्यादा हो गई है, आपको कल ऑफिस भी जाना होगा, तो आप अपने कमरे में जाइए। अब हमें सोना चाहिए। डॉक्टर साहब, कल ऑफिस बंद है। कल छुट्टी है ना? क्यों? कल संडे है। ओह, संडे। हाँ। पता ही नहीं था।
रामलाल, जी मैम साहब। मेरी चाय पूल पर लेके आ जाना। ठीक है मैम साहब। मैम साहब चाय। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू। क्या हुआ रामलाल? अरे कुछ नहीं, मैंने थोड़ा मजाक कर लिया था। जाओ रामलाल, डॉक्टर साहब थके हुए हैं, सोने दे, सुबह बात करते हैं। अगर बताया तो कच्चा खा जाऊंगी। आओ बैठो। कहीं हम सो गए तो कहीं मार न डाले। हम सोएंगे ही नहीं, हम बैठे रहेंगे, पूरी रात जगते रहेंगे। उसका कोई भरोसा नहीं। अब डॉक्टर बाबू कैसे बताएं कि इस घर में चुड़ैल है। जब भी बताने की सोचता हूँ, हर वक्त चुड़ैल उनके आस ही पास रहती है। पता नहीं क्या होगा इस घर का और हमारे डॉक्टर बाबू का, समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, कौनो उपाय बताओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे अकेले डर लग रहा था, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी चादर खींच रहा हो। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था कि कोई मेरी चादर खींच रहा है, इसीलिए तो मैं यहाँ चली आई। मुझे अपने पास सुला लो ना। मेरे पास? हाँ, क्यों नहीं सुला सकते? कुछ नहीं, अब जाओ। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। ऐसे क्या देख रहे हो? अब जाओ, मुझे सोने दो। कहा ना नहीं जाऊंगी। मुझे कुछ हो रहा है। कहीं प्यार तो नहीं हो गया? हाँ, वही तो। हेलो, ओ मैडम जी, मैडम जी, ओ मैडम जी।
मैडम जी, क्या है? डॉक्टर साहब कब बैठेंगे? शाम को 4 बजे। चलो कॉलेज चलते हैं, एक लेक्चर अटेंड करना है, फिर आते हैं वापस। मुझे घर जाना है, मैं टिफ़िन लेके नहीं आई हूँ। क्यों? रोज़ तो मेरा टिफिन खाती हो। आपका टिफ़िन खाती हूँ तो आपको बहुत बुरा लगता है। तुम जल्दी से लंच कर लो, फिर चलते हैं, ठीक है ना? उठाओ ना मुझे। तो फिर बताइए क्या बताने वाले थे? हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। मुझे पता था आप मुझे प्रपोज करेंगे। तुम गलत समझ रही हो। मैं बात कर रहा हूँ रिया की। मुझे उससे प्यार हो गया है। अगले हफ्ते मेरी और रिया की शादी है। क्या हुआ, तुम सीरियस हो गई? आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं मजाक नहीं करता। मुझे रिया से प्यार है और मैं उससे शादी करने जा रहा हूँ। आपसे मैं बहुत प्यार करती थी। आपने ये अच्छा नहीं किया, मेरे सपनों को तोड़ दिया। कोई ऐसे भी करता है क्या? ज्योति, मैंने तुम्हें कभी सीरियस नहीं लिया। मैंने तुम्हें कभी उस निगाह से नहीं देखा। मेरा प्यार सिर्फ रिया है और मैंने रिया से ही प्यार किया है और मैं उससे शादी करने जा रहा हूँ। गाड़ी रोको। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, मैं ऑटो से घर चली जाऊंगी। अब वही कुतिया बैठेगी रिसेप्शन पे, मैं कहीं और नौकरी कर लूँगी। देखो, तुम गलत समझ रही हो। कल छुट्टी है। हाँ। कल चलते हैं मंगल मंदिर घूम आते हैं, बहुत सुंदर मंदिर है। आप गए हैं क्या पहले? ये आप क्या लगा रखा है? तो फिर क्या बोलूं? सीधा ऋषभ बोलो ना। ठीक है, आज से मैं तुम्हें ऋषभ बुलाऊंगी। लगता है डॉक्टर बाबू गए काम से। चाय तो बहुत अच्छी बनाई है। किया था। ये जो मेन दरवाजे हैं चंदन की लकड़ी से बने हुए हैं, एक ने बनाया था। नाम मुझे याद नहीं है। ये विश्व का अनूठा और पहला मंदिर है जो ग्रेनाइट के पिलर पे खड़ा है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी भी बहुत धूम से मनाते हैं।
डॉक्टर बाबू चाय। रामलाल जी रिया मैम को चाय उनके कमरे में दे आओ। ठीक डॉक्टर बाबू। रिया मैम के कमरे में जाने से बहुत डर लगता है। डॉक्टर बाबू क्या हुआ? मैम साहब। रिया क्या हुआ? अरे रिया रिया मैम साहब। रिया क्या हो तुम्हें? इसको बिस्तर पर उठाओ। हाँ हाँ उठाओ। डॉक्टर बाबू मैडम के ऊपर कौनो चुड़ैल का वास है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सब तुम्हारे मन का वहम है। मैडम ने किसी बात का स्ट्रेस ले लिया है, इसलिए इनकी ऐसी हालत हो गई है। ये आज ऑफिस नहीं जाएंगी, घर पे ही रहेंगी, आराम करेंगी। मैं क्लिनिक जा रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। ओके डॉक्टर बाबू मैडम के ऊपर कौनो चुड़ैल का वास है। बैठ जाइए आप लोग। हाँ हाइमेनोप्लास्टी। ओके। फीमेल के वजाइना में एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हाइमन कहा जाता है। सेक्स के बाद या जो लड़कियां खेल कूद में ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं उनकी ये जो मेम्ब्रेन होती है एक प्रकार की झिल्ली होती है जो फट जाती है। इस झिल्ली को सर्जरी के द्वारा रिस्टोर कर दिया जाता है जिसे हम हाइमेनोप्लास्टी कहते हैं। और कुछ? यस सर। जब हम पहली बार सेक्स करते हैं और ब्लड नहीं आता तो उसका क्या मतलब है? मैं तुम्हारा मतलब समझ गया। लड़कियों में स्पोर्ट में एक्टिव होने, घुड़सवारी करने, साइकिल चलाने, रस्सी कूदने अथवा माहवारी के दरमियान टैपून का इस्तेमाल करने से भी हाइमन ब्रेक हो जाता है जिसे हम हाइमेनोप्लास्टी कहते हैं। अब चले चुड़ैल को बुलाए हम। मैम साहब खाना टेबल पर लगा दिए हैं, आइए खा लीजिए। बहुत जोर की भूख लगी है, बस इतनी सी रोटी। जी मैम साहब। और खाना लेकर आओ।
मेम साहब। पानी लेकर आओ। जी। रामलाल, जी मेम और साहब। खाना लेकर आओ। मरा हुआ हाथी खा ले चुड़ैल। ये क्या हुआ मेम साहब को फिर से? अभी डॉक्टर बाबू को फोन करते हैं। डॉक्टर बाबू, आप जल्दी से आ जाइए, मैम साहब फिर से बेहोश हो गई हैं। हाँ जल्दी आइए, जल्दी आइए। तांत्रिक बुला लें? डॉक्टर बाबू ये आपके बस का नहीं है। रामलाल फिर तुम? मैं एक बहुत बढ़िया तांत्रिक को जानता हूँ, मैं उसे बुला लेता हूँ। रिया, रिया, रामलाल अरे चल जा। रुको बालक, हमें यहाँ किसी अदृश्य शक्ति का आभास हो रहा है। चलो अंदर। यहाँ कोई दुष्ट प्रेतात्मा जो हमें युद्ध का आमंत्रण दे रही है। अलग निरंजन, निरंजन, अलग निरंजन, निरंजन। बाबा बचा लीजिए बाबा। चिंता मत कर बचा लीजिए। बच्चा, बचा लीजिए बाबा। चिंता मत कर बच्चा। अलग निरंजन, अलग निरंजन। जय श्री राम। अलग निरंजन, अलग निरंजन। महाराज देखिए। चिंता मत करो बच्चा, ऐसी प्रेत आत्माओं से हमारी भेंट होती रहती है। ऐसे को बस में करना हमें अच्छी तरह से आता है। हे दुष्ट आत्मा, शरीर को छोड़कर चली जा।
चलो जाओ उस प्रेतात्मा को यहाँ ले आओ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं हे स्वाहा ह्रीं स्वाहा। चुड़ैल जा, तू चली जा। ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे 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 स्वाहा। बच्चा, इसके अंदर से प्रेतात्मा जा चुकी है। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। रिया, मैम साहब तुम ठीक हो ना? मैम साहब, रिया तुम ठीक तो हो? अब हम चल रहे हैं। अलग निरंजन। खुश रहो बच्चा। रामलाल, रामलाल। जी डॉक्टर बाबू। आज जो कुछ भी हुआ उसका स्ट्रेस मत लेना। वो सब एक बुरा सपना था और कुछ नहीं। डॉक्टर बाबू, अब हम इस बंगले पर नहीं रह पाएंगे। डरो मत रामलाल, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेडिकल साइंस भूत प्रेत को नहीं मानता। जो हमने देखा डॉक्टर बाबू, वही आपने भी तो देखा। कुछ तो गलत हुआ है, मैं जानने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और बहुत जल्द सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तुम बंगले को छोड़ के जाने की बात मत करो, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। डॉक्टर बाबू, हम एक चुड़ैल के साथ इस बंगले में ना रह पाएंगे।
देखो रामलाल, मैंने तुमसे कह दिया कि तुम कहीं नहीं जा रहे, मतलब कहीं नहीं जा रहे हो। मैं लगा हुआ हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, इसका हल ज़रूर निकलेगा। चलता हूँ मैं। Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. तो तुम जा रहे हो? जी डॉक्टर बाबू, अपने गांव जा रहे हैं। थैला देख लीजिए डॉक्टर बाबू, हम बंगले से लेके कुछ नहीं जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हो रामलाल? तुम कहीं नहीं जाओगे? रिया जब से छुट्टी पे है तब से हमारे साथ ही रहेगी। तुम गांव जाके 2 दिन में चले आओ। जी डॉक्टर बाबू, जी डॉक्टर बाबू। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी हो? मुझे क्या हुआ, अच्छी भली तो हूँ। कल तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी? अरे कुछ खास नहीं, मन थोड़ा भारी भारी सा लग रहा था। अब ठीक है ना? अच्छी बात है। आओ यहाँ बैठते हैं। चलो मान लेते हैं कि तुम हमसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन क्या शादी से पहले तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने का मुझे अधिकार नहीं है?
क्या जानना चाहते हो मेरे बारे में? और वैसे मैं अपनी फैमिली के बारे में पहले ही बता चुकी हूँ। मेरी फैमिली अब आपसे ही शुरू होती है। और रही बात मेरे पास्ट की, तो मैं पहले ही वादा ले चुकी हूँ, मुझसे शादी करनी है तो मेरे पास्ट के बारे में भूलना पड़ेगा। ठीक है, नहीं पूछता। वैसे हम शादी कब कर रहे? बस तुम एक बार ठीक हो जाओ, हम शादी भी कर लेंगे। और हाँ, आज शाम को डॉक्टर बजाओ तुमसे मिलने आ रही हैं। ऋषभ, मुझे क्या हुआ है? मैं बीमार नहीं हूँ। मुझे लगता है कि तुम मुझे बीमार करके ही छोड़ोगे। आ जाए मैडम जी। रामलाल जी, पहली बार आपको कब पता चला कि रिया ही एक चुड़ैल है? चांद, हाँ चांद मियाँ ने बताया था, देखते ही बताया था कि हमारे बंगले में चुड़ैल है। ओ आई सी। चांद मियाँ ने बोला और आपने विश्वास कर लिया कि रिया एक चुड़ैल है? विश्वास कर नहीं लिया, रिया मैम को अपनी आंखों से चुड़ैल बनते देखा भी है। डॉक्टर बाबू भी तो देखे हैं। अब देख के अनदेखा कर जाए वह बात अलग है। रामलाल, तुम्हारी रिया मैम बीमार हैं, चुड़ैल नहीं है वो। तुमने उन्हें चांद मियाँ की नज़र से देखा है। तुमने जो देखा और समझा, नहीं मैंने उसे देखा है और ना ही मैं समझ पा रहा हूँ। रामलाल, तुम जाओ। नमस्ते मैम। ढोंगी बाबाओं और तांत्रिकों के जाल में फंसकर किस तरह से लोग मानसिक बीमार बन रहे हैं। अपने इस देश में अंधविश्वास के कारण कितनी जानें जाती हैं। समय रहते उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। डॉक्टर ऋषभ, रिया को बुलाइए। हाँ, आइए आप। कैसी हो रिया? मैं ठीक हूँ, पर मुझे लगता है कि आप लोग मुझे बीमार ज़रूर कर देंगे। गलत समझ रही हैं आप हमारा सहयोग कीजिए। आपका फेवरेट कलर क्या है? पर्पल। और वो कलर जो आपको बिल्कुल पसंद ना हो? ये कौन सा कलर है? इधर देखिए आप, ये कौन सा कलर है?
फाइनली ये प्रूफ हो चुका है कि रिया के साथ भूत प्रेत जैसी चीज़ कोई थी ही नहीं। मेडिकल साइंस भूत चुड़ैल प्रेत आत्माओं जैसी चीज़ों पर विश्वास करता ही नहीं है। फाइनली वो दिन आ ही गया है जब हम लोग शादी करने जा रहे हैं। मैंने माँ और बाबू जी को बुलावा भेज दिया है। अच्छी बात है, बड़ों का आशीर्वाद भी तो चाहिए। कल कार्ड छपके भी आ जाएगा। रामलाल आया डॉक्टर बाबू। तुम्हें शादी में जिनको इनवाइट करना है उनकी लिस्ट बनाओ जी। और जो करना है जल्दी करो, टाइम बिल्कुल नहीं है। आज शाम को हम तीनों मार्केट चलेंगे, मार्केटिंग करेंगे और डिनर भी बाहर करेंगे। ठीक ठीक, सूट अच्छा दिलाइएगा डॉक्टर बाबू। अरे भाई तुम्हें खड़ा कर देंगे, जो चाहना वो चुन लेना, ठीक है? ठीक ओके। ठीक ठीक। हमारे साथ चलने में तुम्हें कोई डर तो नहीं लगेगा? अब कौन बात का डर? रिया मैम तो हमारी मलकिन है, अब मलकिन से कौन डरता है? ये वाला देखिए, सुंदर है ना? मैडम जी बैग बहुत अच्छा है। ये वाला? हाँ, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो। वो वाला निकालिए। तीनों पैक करवा दें। कैसा लग रहा है रामलाल? मैम साहब, आपके ऊपर हर कपड़ा अच्छा लगता है। अरे बहुत अच्छा लग रहा है मैडम जी।
कितना सारा शॉपिंग कर लिया आज? हमारा कपड़ा बढ़िया सूट रह गया डॉक्टर बाबू। जी रामलाल। जी डॉक्टर बाबू। दिल खो के खाना। ठीक है। कुछ भी जरूरत पड़े मंगा लेना। ठीक है ठीक। कैसा खाना है? आज डॉक्टर बाबू बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे हंसते हुए साथ में बैठ के खा रहे हैं डॉक्टर बाबू। बहुत अच्छा लग रहा है डॉक्टर बाबू। रामलाल। जी डॉक्टर बाबू। देखो कौन है, बेल बज रही है। ठीक है। डॉक्टर बाबू आपसे कोई मिलने आया है। पहचानते हो उसे? पहले तो कभी नहीं देखा। ठीक है, बुलाओ, देखते कौन है। ठीक डॉक्टर बाबू, ठीक। आइए, चलिए। डॉक्टर बाबू ये आ गए। डॉक्टर साहब आपसे। जी बोलिए। आपके साथ जो लड़की रहती है वो लड़की सही नहीं है। मतलब क्या है आपका? वो काल गर्ल है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपका दिमाग तो सही है। हम तो सच्ची बता रहे हैं, वो काल गर्ल है। उठिए आप, उठिए। आज के बाद दोबारा कभी यहाँ दिखना नहीं, ठीक है ना? निकलो यहाँ से। मैं जा रहा हूँ। मेरा मुंह बंद करने से सच्चाई तो नहीं बदल सकती। एक सच ये भी है कि वो छम्मन की रखेल थी। रामलाल। जी मैम साहब। डॉक्टर बाबू चले गए क्या? जी। इतनी जल्दी? डॉक्टर बाबू से कौनो मिलने आया था, जाने का बताया। सुन के बहुत अपसेट हो गए और बिना नाश्ता किए चले गए। तुम पहचानते नहीं हो क्या? नहीं मैम साहब। किसी भी अरे गहरे को घर में बिठाने की क्या जरूरत है तुम्हें? ये तू क्या कर रही है रिया? डॉक्टर ऋषभ को धोखा दे रही है। बता दे, सब कुछ सच सच बता दे। तेरा सच डॉक्टर ऋषभ को जीने नहीं देगा। तुझको कोई हक नहीं है डॉक्टर ऋषभ की जिंदगी को बर्बाद करने।
आप कहीं जा रही क्या मेम साहब? हमेशा के लिए। डॉक्टर बाबू से कोई बात हुई क्या? नहीं रामलाल, तुम्हारे डॉक्टर बाबू तो बहुत अच्छे हैं, मैं ही बुरी थी। ऐसा क्यों बोल रही मेम साहब? ये लो, अपने डॉक्टर बाबू को दे दे। मिल गई साली, मिल गई। बहुत तड़पाती है साली। रियाज, उठाना साली को। छोड़ मुझे, छोड़ छोड़ कमीने, छोड़ मुझे, छोड़ कमीने, छोड़। कहाँ भाग कर जाएगी साली? छम्मन गुरु के चंगुल से आज तक कोई नहीं भाग पाया, तो तू कहाँ से भाग कर जाएगी? मलिक, बिठा ससुरी को गाड़ी में। नहीं जाऊंगी उस नरक में दोबारा। तू साली छम्मन गुरु की रखेल थी और रखेल ही रहेगी। छोड़ मुझे, छोड़। किसी भी डॉक्टर वाक्टर से ब्याह ना होना है तेरा। छोड़ मुझे। ऐसे कैसे छोड़ दूं तुझे? तू साले इतना राज जानती है मेरा, ऐसे कैसे तुझे छोड़ दूं? कितना जहर उगल चुकी है तू, और कितना उगलेगी? तू साली मेरे लिए खतरा बन गई है। मलिक, ले जा इसे। गुरु कहे तो टपका दे ससुरी का यही। हाँ गुरु, भैया सही कह रहा है। ये तुम्हारा बिस्तर लायक भी तो ना बची है, इसको यहीं रगड़ के टपका देते ससुरी का। नहीं मलिक, रगड़ा रगड़ी का टाइम नहीं है अपने पास। टपका दो ससुरी को। चल भाग ससुरी, नहीं तो। छम्मन जिसे एक बार छू लिया, वो किसी और का नहीं हो सकता। आज तेरी इस गलती के लिए तुझे बहुत जबरदस्त इनाम मिलेगा। ये ले। चलो निकलो यहाँ से। ये क्या हुआ? रिया, क्या हुआ? रिया, ये क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? हैं? क्या हो गया ये तुम्हें? अरे अरे, परसों हमारी शादी थी, ये क्या हो गया तुम्हें? किसने किया ये सब? कैसे हुआ? तुम्हारा सच जानने के बाद भी मैंने अपना फैसला नहीं बदला। देखो, मैं तुम्हारे लिए साड़ी लाया हूँ, ये चूड़ी लाया हूँ तुम्हारे लिए। ये सिंदूर देखो, देखो, देखो ना। मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं बहुत अकेला हूँ। मैं किसी की रखैल बन के नहीं जीना चाहती थी, मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी बन के जीना चाहती हूँ। मेरी मांग भर दो।